Hello students, I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi Gadwal. Today we are going to discuss Unit 3 of your textbook Marigold, and the name of the topic is Little by Little. Little यानी छोटा या धीरे, तो लिटिल बाय लिटिल यानी धीरे 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 बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं लिटिल बाय लिटिल में? सो लेट्स बिगिन। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 3, लिटिल बाय लिटिल, मैरीगोल्ड बुक 3। दिस इज योर टेक्स्ट बुक। लेट्स मूव अहेड। पॉइंट्स टू डिस्कस, जो पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज रीडिंग द पोम। हम कविता को पढ़ेंगे। ये छोटी सी कविता है, इस कविता को पढ़ेंगे और पढ़ करके उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग, जो भी कठिन शब्द हैं उसका मीनिंग भी आपको बताते चलेंगे। वर्ब्स यूज्ड इन द पोम, इस छोटी सी कविता में जो भी वर्ब्स यूज हुई हैं, उनके फॉर्म्स, उनका मीनिंग, दैट वी विल ऑल्सो discuss, and question and exercises given in the textbook। जो questions और exercises textbook में देकर रखी हुई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी पोम शुरू होती है इन लाइंस के साथ, even the biggest trees begin life as tiny seeds। Even the biggest trees begin life as tiny seeds। Read about how the little acorn grew big। ये कह रहा है कि जो बिगेस्ट ट्रीज हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो बिग का मतलब होता है बड़ा, बिगर और बड़ा, और बिगेस्ट यानी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। तो बिगेस्ट से बिगेस्ट यानी सबसे बड़े से बड़े जो ट्री हैं, ट्रीज यानी पेड़, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी भी शुरू होती है एक टाइनी सीड्स से। टाइनी, टाइनी का मतलब वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल इन साइज। दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइनी। तो TINY, टाइनी। टाइनी, टाइनी का अपोजिट हो जाएगा ह्यूज, ह्यूज माने बड़ा। तो टाइनी लिटिल सीड होते हैं, जो भी पेड़ होते हैं। आपने पेड़ देखे होंगे बरगद के, कितना बड़ा पेड़ होता है बरगद का। बरगद के पेड़ को हम बनियन ट्री बोलते हैं। उसका कभी आपने बीज देखा है? उसका सीड बिल्कुल छोटा, राई के दाने के बराबर। लेकिन उस छोटे से राई के दाने के बराबर के बीज में इतनी ताकत होती है कि इतना बड़ा विशालकाय पेड़ उससे निकल जाए। ठीक है, यही कुदरत है, यही प्रकृति है, यही नेचर है। यहां सब कुछ संभव है। आप लोग आज छोटे से बच्चे हैं, कक्षा 3 में। कल आप लोग इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। जो बनेंगे आप लोगों में से ही तो बनेंगे। आप इस देश के भाग्य विधाता बन सकते हैं भविष्य में, अगर आप अभी पढ़ेंगे लिखेंगे तो। और वही चीज आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे इसको, कि एक जो भी बड़े से बड़े पेड़ होते हैं, पहले वो छोटे से बीज ही होते हैं, टाइनी सीड्स होते हैं, और फिर कैसे वो बड़े विशालकाय पेड़ बनते हैं। राइट? तो रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा एकॉर्न, ACORN, एकॉर्न। एकॉर्न का मतलब होता है, आपने पेड़ देखे होंगे, खास करके पहाड़ों पर आपने देखे होंगे बांज के पेड़, उसको बोलते हैं हम ओक ट्री। OAK, ओक। ओक का मतलब होता है बांज। ठीक है, ओक ट्री। फिर आपने देखे होंगे चीड़ के पेड़। चीड़ के पेड़ को हम बोलते हैं पाइन,
पाइन ट्री। तो एक ओक ट्री है, एक पाइन ट्री है, और बड़े बड़े जो ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान है वहां पे आप देखेंगे एक ट्री है जिसको हम बोलते हैं FIR, फर ट्री। फर ट्री का मतलब देवदार का पेड़। ठीक है, ये इस तरीके से जो है जैसे क्रिसमस ट्री टाइप का होता है, कुछ 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 इस तरीके से लंबे से विशालकाय पेड़ होते हैं ये देवदार के, जिनको हम फर ट्री बोलते हैं। तो यहां पे जो एकॉन है आपका बांस का ट्री का सीड। तो उस बांस के पेड़, बांस यानी कि ओक का जो पेड़ है वो पहले एक लकड़ी का जैसा कवर होता है। पहाड़ों में आपने देखा होगा कि बांस के पेड़ का बीज, ऐसे आपने चीड़ के पेड़ का देखा होगा कि एक लकड़ी का कवर होता है, उससे अंदर से निकाल करके उसको पका करके कई लोगों ने आप में से खाया भी होगा। चीड़ का पेड़ पूरे उत्तराखंड राज्य में ऑलमोस्ट पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जगह है ना। तो बांस का बीज भी आपने देखा होगा, छोटा सा होता है बांस के पेड़, उस बांस में फल भी लगते हैं और भालू बहुत सारे उसमें अट्रैक्ट होते हैं, उसका फल खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं एकॉन बांस के पेड़ का बीज होता है, ACORN, एकॉन। तो उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो जमीन में डालेंगे, पानी डालेंगे, सनलाइट मिलेगी तो वो पेड़ में उग जाएगा, जैसे कि एक आम बीज उगता है। तो कैसे एक एकॉन वो बड़ा बन जाता है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस छोटी सी कविता में, जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉन sat as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little an acorn sat. Acorn यानी बांज के पेड़ का बीज, वो कह रहा है लिटिल बाय लिटिल यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब साइज में बढ़ रहा है, अब उसको बड़ा पेड़ बनना है। तो एकॉन, उसका जो बीज है लकड़ी के जो है खोल में, लकड़ी का कवर में देखा होगा छोटे छोटे गोल गोल से बीज लट्टू के जैसे होते हैं। तो वो कह रहा है बांज के पेड़ का बीज कि लिटिल बाय लिटिल, धीरे 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 धीरे, as it slowly sank in its mossy bed. mossy यानी कि moist यानी कि गीला, और आपका ये यहाँ पे एक शब्द है संक होता है, सिंक माने डूबना। तो जैसे जैसे वो बीज धरती के अंदर जा करके और उसको पानी वाली जगह मिल रही है, उसमें मॉइस्चर है, तो धीरे 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 अब उसके अंदर जान आ रही है, एक संचार हो रहा है कि वो अब पेड़ के रूप में उठेगा धीरे धीरे। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं इम्प्रूव कर रहा हूं, मेरे में सुधार आ रहा है। इम्प्रूव का मतलब सुधार, तो उसमें इम्प्रूव्ड होता है, वर्ब यानी क्रिया, तो उसमें इंग लग गया, इम्प्रूविंग। मैं दिन प्रतिदिन, हर पल क्या हो रहा है, मेरे में सुधार आ रहा है। क्योंकि एक बीज का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो एक पेड़ बन जाना होता है। कितने बीज पेड़ बन पाते हैं? हर बीज की यही इच्छा होती है कि मैं एक दिन पेड़ बनूं, ऐसी इच्छा होती होगी, इसीलिए बीज है, प्रकृति ने बीज को बनाया है, सीड को, राइट। तो अब ये जो बीज है एकॉन, इसको मिल गया है फेवरेबल कंडीशन, उसको मिल गया है एक गीली जमीन, जहां से कि अब वो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाएगा। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, हिडन का मतलब छुपा हुआ, डीप यानी गहराई में, इन द अर्थ अवे धरती के अंदर, अर्थ धरती, धरती के अंदर।
ठीक है, तो लिटिल बाय लिटिल एंड एकॉन सेड, एकॉन कह रहा है लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बेड, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर दिन इंप्रूव कर रहा हूं, हिडन डीप इन द अर्थ अवे, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, हर दिन, ईच यानी हर, डे दिन, हर दिन, तो लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा था, ग्रो का सेकंड फॉर्म यहां पर है, यानी पास्ट फॉर्म है ग्रो का, ग्रू, ग्रो ग्रू ग्रोन होता है, तो दिस इज द पास्ट फॉर्म ग्रू, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, धीरे धीरे वो हर दिन बढ़ रहा था साइज में, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, सिप का मतलब होता है कि धीरे धीरे करके पानी को पीना, पानी या कोई भी लिक्विड आप लेते हैं, तो इसी तरीके से वो सिप धीरे धीरे पानी को पी रहा था, किसको पी रहा था, ड्यू को पी रहा था, ड्यू जो ओस की बूंदें, धरती पर हमेशा बारिश तो नहीं होती या कोई सींच तो रहा नहीं है जंगल में, तो रात में क्या होता है, जब वातावरण ठंडा होता है तो ओस की बूंदें रात भर गिरती रहती हैं, सवेरे जब आप उठते हैं तो आप देखते होंगे कि घास पे कुछ बूंदें, चाहे गर्मी का मौसम भी हो, लेकिन वो आपको वो बूंदें मिलेंगी घास पर, उनमें कई लोग नंगे पांव भी चलते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप स्कूल जा रहे हैं या आप खेल रहे हैं तो सवेरे सवेरे वो घास पे जो बूंदे हैं, दैट इज ऑफ ड्यू, DEW, ड्यू, एक कंपनी का नाम भी है माउंटेन ड्यू, तो यानी ओस, इसको बोलता है ओस, तो लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, यानी कि उसने पानी को, यहाँ पे ड्यू का मतलब है पानी पीने से, कि वो धीरे धीरे पानी पी रहा था, क्योंकि किसी भी बीज को बढ़ने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जिसमें वाटर है, सनलाइट है, धरती है, धरती के अंदर जब ये सारी चीजें उसको मिलेंगी और हीट, ये सब चीजें मिलेंगी तो बीज उगेगा, तो यही सारी कंडीशंस उसको मिल रही हैं और वो बढ़ रहा है, अपना साइज बढ़ाने लगा है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, little by little the leaves appear, धीरे धीरे सब कुछ बदलाव आ रहा है उसमें, डाउनवर्ड इट सेंट, डाउन नीचे, तो डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अप यानी ऊपर और डाउनवर्ड नीचे, तो अब बीज कहाँ है, जमीन में, तो वो अपने जड़ों को, रूट को कहाँ डालेगा, जमीन में डालेगा, तो डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, थ्रेड यानी कि धागे की तरह की उसने रूट कहां डाल दी है, जमीन में डाल दी है, अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, और जो उसका शूट यानी कि तना, अब वो कहां जाएगा, ऊपर, जड़ जाएगी नीचे, तना जाएगा ऊपर हवा में, एयर यानी हवा, तो अप हवा में, स्प्रेंग, स्प्रेंग का मतलब होता है टू जंप और मूव क्विकली, यानी कि हवा में उसका, अब उसका शूट, तना ऊपर आ गया है, जड़ें नीचे जा रही हैं, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, एंड ईयर बाय ईयर, और जैसे जैसे साल बदल रहे हैं, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, अब धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल क्या हो गया है, लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां भी अपीयर हो गई हैं, अपीयर यानी प्रकट हो गई हैं, प्रकट हो गई हैं क्या, पत्तियां, एंड द स्लैंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, कोई भी पेड़, कोई भी जानवर जंगल का, वो जंगल का निवासी है, जंगल का वासी है, जंगल उन्हीं से है, तो अगर वो नहीं है, पेड़ नहीं है तो जंगल कहाँ है, जानवर नहीं है तो जंगल कहाँ है, तो कोई भी पेड़ है वो जंगल में है तो वो जंगल की शान है, तो अब एक नया पेड़ उगेगा, बड़ा बनेगा, तो वो जंगल की शान को और बढ़ाएगा, तो हमारा एकॉन का जो जो हमारा बांज का सीड था वो अब जंगल की शान को बढ़ाने के लिए तैयार था,
तो एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। स्लेंडर का मतलब होता थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, यानी कि पतली लेकिन अच्छी खूबसूरत ब्रांचेस उसकी वो अब फार एंड वाइड चारों तरफ में फैल गई। फार एंड वाइड चारों तरफ में, जमीन के अंदर से निकल करके चारों तरफ में पेड़ के आसपास वो फैल गई पेड़ की ब्रांचेस, फार एंड वाइड। जितने दूर वो दूरी को घेर सकता था, ऊपर ही ऊपर उसने घेर लिया। टिल द माइटी, माइटी का मतलब होता है, माइटी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जैसे कहते हैं माइटी किंग, माइटी ब्रूस ऑलमाइटी, नाम सुना होगा आपने, एक मूवी का नाम है। तो टिल द माइटी यानी कि स्ट्रॉन्ग ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। जब तक कि जो ओक का ट्री है, बांज का पेड़ है, इतना माइटी बन गया, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि अब वो पूरे जंगल की, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल भी इंग्लिश का शब्द है, अब पहले से हिंदी भाषा से आता है, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में आपको जंगल भी मिलेगा। लेकिन आप जब जंगल की बात करें तो आप फॉरेस्ट ही यूज करें। फॉरेस्ट यानी जंगल, JUNGLE, एंड दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। सो वो फॉरेस्ट की प्राइड हो गया है। प्राइड यानी शान, ठीक है। तो पहले वो छोटा सा बीज था, बीज तो बहुत सारे होते हैं, लाखों होते हैं, लेकिन कुछ ही उनमें से पेड़ बन पाते हैं। और जो बन गया तो चाहे जहां भी होगा, तो अगर वो बड़ा पेड़ है तो शान है उस जगह की। जंगल में है तो जंगल की शान है, शहर में है तो शहर की शान है, राइट। तो और अच्छी बात यह है कि जहां पे बांज के पेड़ होते हैं वहां पर ठंडा रहता है, गर्मियों में भी ठंड महसूस करेंगे आप, और उसका जो जड़ों का पानी है उसमें औषधीय गुण है। तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी पेड़ को बचाने की कोशिश करें, कोई अगर उनको नुकसान पहुंचाए तो उनको सावधान करें कि ऐसा ना करें, हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। तो दिस वाज द पोम, राइट। तो आपको, आप देखिए इसमें राइमिंग देखें आप, जैसे यहाँ पे वाइड है, ये वाइड है WID, यहाँ पे प्राइड है, वाइड प्राइड, राइमिंग वर्ड बन गए। तो जब भी कोई पोम होगी तो उसमें राइमिंग बनेगा। वाइड का मतलब चौड़ा एंड प्राइड का मतलब गर्व, शान, है ना। लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट एक्सरसाइज, रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है, नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू। एकॉर्न किस में ग्रो हुआ? तो एकॉर्न हुआ बांज के पेड़ में, यानी ओक ट्री में। तो एकॉर्न, ACORN, एकॉर्न grew into an oak tree, यहाँ पे एन लगा है क्योंकि ओ है, यानी वावल है इसलिए, राइट। एकॉर्न ग्रू इनटू एन ओक ट्री, एंड फुल स्टॉप का ध्यान आप जरूर दें। व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक सीड को ग्रो करने में क्या क्या जरूरत होती है? तो अ सीड नीड्स, क्या क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसको, वाटर, हीट, सॉइल एंड सनलाइट। सनलाइट है लेकिन हीट नहीं है तो तब भी नहीं चलेगा, राइट। तो वाटर, हीट, सॉइल एंड सनलाइट, ये सब चीजें चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रोटेक्शन चाहिए उसको। अगर आप लोग उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो नहीं बन पाएगा ना, सीड कैसे बन पाएगा पेड़। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोम। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब है कि एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव जहां पे कोई विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आपके लिए मैं बता देता हूं, एक जैसे हमने कहा मौजी हो गया, मौजी बेड, है ना, मौजी। तो यहाँ पे मौजी आपको बता रहा है कि बेड कैसा है, मौजी है, यानी कि गीला है। बेड कैसा है, मौजी है। तो ये इसको क्या बता रहा है, ये इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बेड कैसा है, मौजी है।
इसी तरीके से अन्य कहां कहां पर ये शब्द हैं, राइट। तो ये हो गया आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड का क्वेश्चन, जिसको आप होमवर्क में करेंगे। एक मैंने आपको बता दिया कि बेड कैसा है, BED, बेड कैसा था, मौजी, MOSSY। इस तरीके से कोई भी चीज जहां किसी चीज की विशेषता बता रहा है उसको बोलेंगे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है मौजी। इसी तरीके से आप ढूंढें कम से कम 3 या 4, या जहां पे भी आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड मिल रहा है, इसको आप स्वयं से करें। नाउ टॉक टाइम। लुक एट द 2 पिक्चर्स। यहां पे आपने 2 पिक्चर्स देख रहे हैं। एक पिक्चर नंबर 1 ये है, पिक्चर नंबर 2 ये है। फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट। 4 चीजें आपने बतानी है जो कि अलग हैं अबाउट दीज ट्रीज, इन पेड़ों के बारे में, एंड टॉक अबाउट देम, और उनके बारे में बात भी करनी है, टॉक अबाउट देम। पिक्चर 1 में आप देखिए, पेड़ खुश है, स्माइल दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई परेशान नहीं कर रहा है। और पिक्चर नंबर 2 में देखिए, यहाँ फायर लगी है, यहाँ पे फायर जल रही है ना, उसको काटा जा रहा है, यहाँ पे लकड़ियां रखी हुई हैं। तो वो पेड़ परेशान है और सारे पक्षी उससे दूर भाग रहे हैं, अपने उनके घोंसले जल गए हैं, है ना। जबकि जो है वो टायर और रबड़ के लिए भी उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। और यहाँ वाले पेड़ में देखिए फल लगे हुए हैं, घोंसला भी है, और ये देखिए सब्जियां भी दे रहा है। सब्जी के जो इस तरीके के वो होता है, जैसे कद्दू का बेल है वो पेड़ में चढ़ जाता है ना, तो वो भी हमें पेड़ से मिलता है। और मेडिसिन हैं, उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, यानी कि मेडिसिन यानी दवाइयाँ। तो पेड़ यहाँ पे खुश है, यहाँ पे दुखी है, तो 2 हमारे पेड़ हैं। तो आई गिव यू ऑल दिस, यानी कि मैं आपको सब देता हूं, वो ये कह रहा है। और कह रहा है व्हाट डू यू गिव मी, तुम मुझे क्या देते हो, है ना। पेड़ तो इतनी सारी चीजें हमें दे रहा है, फल दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, दवाइयां उसे मिल रही हैं, पक्षियों के लिए घोंसला है। और यहाँ पे बदले में हम उसको क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो पेड़ परेशान है। अब पिक्चर 1 में जो आपने देखा, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आप पहला लिख सकते हैं, पेड़ क्या देते हैं, ट्रीज गिव अस। पहले तो शेड है, SHADE, शेड यानी छाया देते हैं। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्रूट्स मिलते हैं हमें पेड़ से। आपका आम हो गया, लीची हो गया, सब कहां से मिलता है, पेड़ से। ट्रीज गिव अस यानी हमें क्या देते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर जो लकड़ी के जो भी चीज बनती है, कहीं ना कहीं पेड़ को काट के बनता है। 3 चीजें बतानी है आपने, और भी आप अन्य चीजें लिख सकते हैं, आप 10 चीजें लिख सकते हैं। पिक्चर नंबर 2 में राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। तो 3 सेंटेंस लिखने हैं कि जहां पे हार्म का मतलब होता है कि उनको नुकसान पहुंचाना। वी हार्म ट्रीज बाय कटिंग देम, उनको कट करके, कटिंग देम, उनको काट करके उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी हार्म ट्रीज बाय यूजिंग वुडन फर्नीचर। हम फर्नीचर प्लास्टिक का या अन्य चीजों का रख सकते हैं। तो हम अगर पेड़ काट करके वो कर रहे हैं वुडन फर्नीचर, तो हम उनका एक्चुअल में नुकसान कर रहे हैं बाय यूजिंग वुडन फर्नीचर। और हम कैसे हार्म करते हैं, वी हार्म ट्रीज बाय यूजिंग their place for कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन यानी कि बनाने के लिए कोई चीज,
मकान बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर बनाने के लिए, और फार्म्स बनाने के लिए, फार्म लैंड बनाने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम पेड़ों का नुकसान कर देंगे, पेड़ों को हम काटते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं हार्म करना चाहिए। These words describe parts of a tree. Write them in a given space. तो आप इनको बताएंगे कि स्टेम किस काम आती है, बार्क है, लीव्स है, ब्रांच, ट्विग्स, रूट, शूट। स्टेम यानी टहनी, स्टेम यानी टहनी। तो स्टेम किस काम आती है? उसको टू होल्ड द लीव्स, पत्तियों के लिए, पत्तियों को होल्ड करने के लिए। बार्क, ये बाहर का उसकी छाल है पेड़ की, तो ये क्या करने के लिए आती है? टू प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम आउटसाइड, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये स्किन ऑफ ट्री भी बोल सकते हैं इसको। पेड़ की स्किन है ये, स्किन ऑफ द ट्री, पेड़ की स्किन है हमारी, क्या? पेड़ की स्किन है हमारी, जो जिसको हम बोलते हैं बार्क। लीव्स टू प्रिपेयर फूड, ये उसको खाना बनाने के लिए काम आती है, उसका कुक साला है ये, पाकशाला, टू प्रिपेयर फूड के लिए। ब्रांच टू होल्ड द स्टेम्स, छोटी छोटी टहनियां हैं वो इस पे आती हैं, ब्रांच पे, तो स्टेम्स को ब्रांचेस वो करेंगी, और फिर स्टेम्स में होंगे क्या? लीव्स। ट्विग्स का मतलब भी टहनियां ही है, स्टेम भी टहनियां हैं और ट्विग्स भी टहनियां ही हैं। तो these are also to hold the leaves, पत्तियों को संभालने के लिए। रूट टू होल्ड द प्लांट या ट्री, टू होल्ड द ट्री और प्लांट। अगर जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ खड़ा है, टू होल्ड द ट्री और प्लांट, नहीं तो पेड़ खड़ा कैसे रहेगा बिना रूट के। एंड शूट इज उसका तना, तो टू होल्ड द ब्रांचेस एंड एवरीथिंग इन द एयर, जो भी हवा में है, एंड एवरीथिंग इन द एयर, जो हवा में जितना भी पेड़ का हिस्सा है वो होल्ड करता है आपका शूट। और रूट जमीन के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, तो आपकी जो जड़ें हैं वो पकड़ के रखती हैं पेड़ को। तो दीज आर सर्टेन पार्ट्स यू मस्ट नो। मैच द अपोजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। इन अपोजिट्स को आपस में मिलाना है, एक आपके लिए कर रखा है। अपोजिट यानी विलोम, तो ये एक दूसरे के विलोम है। माइटी यानी पावरफुल, जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति हो, शक्तिशाली। तो इसका है वीक, टिमिड, वीक माने कमजोर। डाउनवर्ड, डाउन यानी नीचे की ओर, उसका हो जाएगा अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। स्लोली यानी धीरे धीरे, उसका हो जाएगा अपोजिट फास्ट, इसका ये विलोम है। लिटिल यानी छोटा या धीरे, तो लिटिल का क्या हो जाएगा? लिटिल का इसमें हो जाएगा, लिटिल माने कम। एक बार देखते हैं लिटिल का कुछ होगा। डे का हो जाएगा नाइट, डे का हो जाएगा नाइट। स्लेंडर का हो जाएगा स्लेंडर,
स्लेंडर का मतलब पतला लेकिन अट्रैक्टिव तरीके से, तो इसका हो जाएगा फैट। तो यहां पे लिटिल का हो जाएगा बिग, लिटिल का बिग, लिटिल माने छोटा, बिग माने बड़ा, राइट। तो इन दिस वे वी विल मैच दीज words with their opposites. So the points which we discussed in this poem are, we have read the poem and try to give you the explanation of it. Difficult words with their meanings were discussed. Verbs जहां पे भी आए हमने कोशिश की कि उन क्रियाओं को अलग अलग जो उनके फॉर्म्स हैं उनके साथ आपको बताया जाए। एंड क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो जहां पे भी क्वेश्चंस थे और एक्सरसाइजेस थी उनकी, हमने उनको उसके बाद डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका यूनिट 3 कक्षा 3 का लिटिल बाय लिटिल मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक से। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, पसंद आया होगा, और आप इन एक्सरसाइजेस को करते रहें और अपने वातावरण को भी साथ में उसकी रक्षा करें। जो लोग उसको दूषित कर रहे हैं या पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझाइए कि ऐसा ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।